नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस स्थान पर अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? दोस्तों केरल राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है, याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल से शांति समझौता करने वाला अरब देश कौन था? मिस्र था, याद रखेंगे दोस्तों मिस्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। हड़प्पाकालीन स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है हड़प्पाकालीन स्थल लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? नागेश्वर, गुजरात से, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा स्थल लाखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है लाखीगढ़ी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजाल्य था चोल वंश का संस्थापक। बोध गया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को जो है बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकाश्यप थे प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? दोस्तों इल्तुतमिश ने कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? जहांगीर के समय में आया था। आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों अबुल फजल के द्वारा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? कुषाण ने, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था, याद रखेंगे दोस्तों जीवक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में आयोजित हुई थी। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या किन शासकों द्वारा जारी की गई थी? सातवाहन शासकों द्वारा जो है जारी की गई थी। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? हरिसेन, याद रखेंगे दोस्तों हरिसेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है लागू की गई थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने जो है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती के करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने की थी? दीनबंधु मित्र ने इसकी रचना की थी। वर्ष 1760 का प्रसिद्ध पांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी के द्वारा लड़ा गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प नीति का समर्थक कौन था? लॉर्ड डलहौजी था हड़प नीति का समर्थक। किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, याद रखेंगे। वर्ष 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम में हुआ था कोल विद्रोह, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता था? चिकित्सा का देवता था यूनानी मिथक में अपोलो। समुराई योद्धा वर्ग किस देश से संबंधित है? जापान देश से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रीक नगर में सुरक्षा हेतु निर्मित मीनार को क्या कहते हैं? एक्रोपोलिस कहते हैं, याद रखें दोस्तों, एक्रोपोलिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइनागोग किस धर्म का आराधना स्थल है? यहूदी धर्म का आराधना स्थल है साइनागोग। इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया दोस्तों? यहूदियों के लिए किया गया था इजराइल देश का निर्माण। वाटरलू किस देश में स्थित है? बेल्जियम में स्थित है वाटरलू। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है, यह कथन किस महान दार्शनिक का है? जॉन जैक्स रूसो का, याद रखें दोस्तों, जॉन जैक्स रूसो का, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा में जो है जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? कनिष्क ने जो है आयोजित की थी। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वैशेषिक ने, याद रखिए दोस्तों, वैशेषिक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, याद रखें, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज थे। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त है? गांधार शैली में प्राप्त है बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख में कलिंग युद्ध विजय का वर्णन है? अशोक के प्रस्तर शिलालेख 13 में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? अरविंद घोष ने जो है वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? मैडम भीकाजी कामा को जो है भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में फहराया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्गरेट नोबेल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण का संस्थापक कौन था? बाल शास्त्री जाम्बेकर थे दर्पण के संस्थापक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। बंग भंग आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखेंगे दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसको भारतीय असंतोष का पिता के नाम से जाना जाता है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय असंतोष का पिता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा गया था दोस्तों? रमाबाई को। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? बाल गंगाधर तिलक थे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक। कर्नल बाइली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल धिंगरा को जो है कर्नल बाइली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था मदन लाल धिंगरा को, याद रखेंगे। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? एनी बेसेंट, याद रखें दोस्तों, एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी एवं हीन है, यह कथन किसका है? सिस्टर निवेदिता का, याद रखेंगे, सिस्टर निवेदिता का। स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कराया था। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त के दिन भारत को सत्ता हस्तांतरण का क्या आधार था दोस्तों? एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के समर्पण की वर्षगांठ, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली थी? 1912 ईस्वी में। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है, यह किसने कहा था दोस्तों? EH कार ने कहा था, याद रखेंगे दोस्तों, EH कार ने। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी
इंपीरियल कैडेट्स कॉर्प्स की स्थापना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उच्च आयुक्त पद का किस अधिनियम से सर्जन हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 1900 में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों से के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? सन 1885 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादाभाई नौरोजी थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय। यहाँ भारत में और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कथन किसका था दोस्तों? लॉर्ड विवेल का था। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित था? सन्यासी विद्रोह पर। याद रखिए दोस्तों, सन्यासी विद्रोह पर। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने शुरू किया था 1857 का विद्रोह। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। यह अंतरण किससे किसको हुआ था दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी सैयद अहमद खान ने। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी दोस्तों? बैरकपुर में जो है चलाई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया था? नियंत्रण बोर्ड को जो है स्थापित किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? 1919 का मार्लियामेंटो सुधार के द्वारा। जोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में लागू किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय का क्या नाम है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखेंगे दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत शासन अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन पर जो है आधारित था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंटबेटन प्लान ने किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया था? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में। अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय है? ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी। किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। इंग्लैंड हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग पर चलाया गया था। वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी, लॉर्ड डफरिन ने। याद रखें दोस्तों, लॉर्ड डफरिन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा गवर्नर जनरल आधुनिक भारत का निर्माता भी कहलाता है? लॉर्ड डलहौजी कहलाता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किससे संबंधित है? दादाभाई नौरोजी से संबंधित है ड्रेन ऑफ वेल्थ। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के लोगों ऋग्वेदिक कालीन आर्यों में से किन्होंने घोड़ों को पालतू बना लिया था? ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने जो है घोड़ों को पालतू बना लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की गुफा में किसका चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकारी है? बोधिसत्व पद्म पाणि का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुपद परंपरा की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। 15वीं शताब्दी में किसने इसकी रचना की थी? राजा मानसिंह तोमर ने जो है इसकी रचना की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकिल शब्द का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? ग्राम मुखिया के लिए जो है किया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सतारिया नृत्य है। मुख्यतः संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण होता है। यह किस राज्य के वैष्णवों की शताब्दी पुरानी जीवन परंपरा है दोस्तों? असम राज्य की। याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।